नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जिन बच्चों को गणित की टेंशन है उनको मैं कहना चाहता हूं हम हैं ना। जब तक हम हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जो समझाएंगे आपको पक्का समझ में आएगा और वही सवाल परीक्षा में आएंगे। देखिए साहब, आज का पहला वेरी इंपॉर्टेंट सवाल शुरुआती मजाक से हो रही, दिखाइए कि। अरे भैया, सवाल वाला कह रहा है दिखाइए कि 1.27 यानी 1.27 ये डुग 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 लग रहा, मतलब इसी प्रकार आगे इन जो बिंदुओं को क्या बोलते हैं, इसी प्रकार आगे 27 आता ही रहेगा। तो दिखाइए कि 1.27 बराबर 1.27 के ऊपर बार का चिन्ह। ये बार का मतलब ये होता है 27 बार बार आ रहा है, इसलिए 27 के ऊपर बार का चिन्ह लगा। इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इस सवाल की पहचान है P/Q। और आपको जानकारी दूं, एग्जाम में P/Q वाला सवाल जरूर आता है। तो हम क्या करेंगे, जिंदगी में किसी न किसी को बड़े होने पर अपना मानना पड़ता है। बच्चों के लिए कर रहा हूं, हम तो मान चुके भैया। तो इसमें सवाल को हम अपना मानेंगे एक्स। ये सवाल की पहचान है। गणित में एक्स को अपना मानते, साबुन में लक्स को अपने बनाते और जीवन में किसी को अपना मानते। तो दिए गए सवाल को हमने एक्स माना, फिर उसके आगे सवाल लिख लिया, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब बताइए कितनी संख्या रिपीट हो रही? दो संख्या वाली संख्या होती है 100, एक संख्या वाली संख्या होती है 10, तो एक सुपर वाली संख्या। तो दो संख्या रिपीट हो रही है, दो सुपर वाली संख्या होती है 100। तो दोनों पक्षों को 100 से गुणा करेंगे, इधर भी 100 लिखेंगे, इधर भी 100 लिखेंगे। फिर क्या होगा, इसको देखे देख उतारेंगे, इसको देखे देख उतारेंगे। ये 100 की जो दो सुपर है ना, इस पॉइंट को यहाँ ले आएंगे तो ये एक पॉइंट नहीं रह जाएगा, फिर 127 पॉइंट हो जाएगा। ये 100 की वजह से 100 में दो सुपर, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा 127.2727। ये डुग 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 का मतलब इसी प्रकार आगे। ये समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटाने में, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर रास्ते में कोई मिल जाए तो उसे नहीं, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 में इधर देखो 100x और समीकरण 1 में देखो x, घटाने का चिन्ह ये रहा। इधर देखो समीकरण 2 में इस साइड में क्या लिख रखा, 127.2727। इसी प्रकार आगे समीकरण 1 में क्या लिख रखा, 101.272727। अब क्या करेंगे, 100x में से 1x जाएगा, कितना रहेगा 99x। अब आपको सर एक दिखता नहीं है, जैसे भगवान नहीं दिखता ना, ऐसे एक नहीं दिखता, तो यहाँ एक ही समझना है। 100x में से 1x गया 99x। अब आपको क्या करना, पॉइंट के बाद संख्या है सेम टू सेम, तो ये तो सेम सेम हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, कट जाएगी। आपको सिर्फ 127 में से एक घटाना। आपकी जेब में 127 रुपये, उसमें से 1 रुपया कट आपने खर्च कर दिया, बताओ कितना बचा 126। और कोई कहे नहीं सर मौखिक समझो, तो पॉइंट की ये संख्या तो कट गई आपस में, और 7 में से 1 गया 6, ये 2 का 2, 1 का 1। अब हमें चाहिए x का मान। x के पीछे क्या है 99, पीछे का उल्टा नीचे। अब इनको हम 9 के पारे से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 3 बचे 36 हो गए, 9 चौक 36। तो बताइए 14/11 उत्तर आए, 9 के पारे से काटे हुआ। तो ये तो हो गया P, ये हो गया Q। तो बताओ ये कह रहा सवाल P/Q के रूप में लिखो, तो हमने P ये हो गया, Q ये हो गया, तो आंसर आ गया 14/11। इस सवाल को जरूर दोहराना। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन हमारा दावा है तरीका चेंज नहीं होगा। अगला प्रश्न है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 आज का। 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हर कहते नीचे की संख्या को, परिमेयकरण अपनी भाषा में कहते हैं प्रेम करना। संख्याएं भी प्रेम करती, यहाँ इंसान की बात छोड़ो, संख्याओं को प्रेम करना करेंगे अपन। तो देखिए साहब, सबसे पहले सवाल को लिखो, फिर इसकी हिंदी की लाइन लिखो राष्ट्रभाषा की। क्या है, हर का परिमेयकरण करने पर। बहुत से बच्चे ये लाइन नहीं लिखते, फिर उनको पूरे नंबर नहीं मिलते। अब जिसको प्रेम करना उसको कहेंगे आओ ना। अब इसका चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। उसको ऊपर भी लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे। वापिस समझो, जिस पर सबसे पहले संख्या को उतारेंगे, फिर उसकी हिंदी वाली लाइन हर का परिमेयकरण करना, संख्या को पुनः उतारेंगे, फिर उसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। उसको ऊपर भी लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे। अब क्या होगा, इस बस में धचके बहुत लग रहे हैं, यहाँ सीट खाली है और पीछे भारी सवारी बैठी है, तो ये खाली सीट पर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस 2 को 2 से गुणा करना है, 2 दूनी 4, फिर प्लस माइनस माइनस, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3। जब अंडर वाली संख्या से गुणा होती है तो अंडर हट जाता, संख्या रह जाती है। अब इसको तो देखे देख लिखेंगे, 4 में से 3 गया तो 1। अब 1 लिखो भले मत लिखो, 1 लिखने की फैशन नहीं है, जैसे ऊपर का बटन लगाने की फैशन नहीं है, ऐसे नीचे 1 लिखने की फैशन नहीं है। तो आंसर आ गया 2 - √3।
तो ये हर का परिमेयकरण हो गया। इस तरह का एक सवाल भी हर एग्जाम में हाफ ईयरली हो ईयरली हो, पिछले साल भी ये सवाल आया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 आज का, 1/7 + 3√2 के हर का परिमेयकरण करो। यानी वैसा का वैसा ही सवाल, संख्या चेंज है तो हम सबसे पहले सवाल को कहेंगे आओ ना, आंसर के रूप में उतरो ना। फिर ये हिंदी वाली लाइन राष्ट्रभाषा की, हर का परिमेयकरण करना, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर इसका क्या बदलेंगे, चिन्ह। अपन जिमने जाते तो ड्रेस बदलते और परिमेयकरण करते तो चिन्ह बदलते। तो देखिए प्लस का उल्टा क्या हो गया, माइनस। इसको ऊपर भी लिखा, इसके नीचे भी लिखा। इस बारी सवारी का पीछे 10 के लग रहे बस में, ये आगे आके बैठ जाएगी। अब देखो साहब 7 × 7 यानी 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट 49 लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा सवाल है तो बड़ा कर देते। 7 को 7 से गुणा किया 7 स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 3√2 को 3√2 से गुणा करेंगे तो 3√2 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर की संख्या को छेड़ते नहीं, ऐसे कैसे उतार दी। बोलिए 7 का स्क्वायर यानी 7 7 49, 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 9 होते, √2 का स्क्वायर कितना होता, 2। अगली संख्या ऊपर की संख्या को छेड़ना नहीं, 49, 9 में से 2 गए तो 18, ऊपर की संख्या को छेड़ना नहीं, 49 में से 18 घटाओ, मौखिक रब कार्य में नहीं, 9 में से 8 गया तो 1, 4 में से गया तो 3, ये इसका आंसर। तो हमने 2 तो परिमेयकरण वाले सवाल किए, एक P/Q वाला सवाल किया। अगर आपको हमारी स्टाइल पसंद आ रही है तो आपका एक फर्ज बनता है 9th क्लास के बच्चों को ये वीडियो शेयर करिए, ताकि आपको विद्यादान का पुण्य मिले और हमारी दुआएं आपको मिले, आपका पेपर अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।